कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। गूगल पर जाएं, नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप वेब को पहले से समझते हैं तो आप कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बेसिकली HTML फाइल को एडिट करना है बस। वो आप जहाँ मर्जी कर लें, आपके पास जो सा भी एडिटर होगा। मैं नोटपैड प्लस को यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको यूज़ करें, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ और आज हम जरा फाइल बनाने की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास में हमने इसका स्ट्रक्चर समझा था, आज इसको अब इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वही फाइल खुली है ना जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वही है ना। मैंने कहा था भाई HTML से शुरू हुआ, HTML पर एंड हुआ। उसके बाद अगला पोर्शन कौन सा होता है? हेड का पोर्शन होता है। यहाँ पर हेड एंड हो गया, पढ़ा था ना ये पिछली क्लास में, पढ़ा था। आप एब्सेंट थे फिर तो नहीं ना, वैसे तो पढ़ा था ना, ठीक हो गया। उसके बाद अगला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? बॉडी का पोर्शन होता है, ठीक है। सो ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर के। भाई कोई भी HTML फाइल को मैं जब रीड कर रहा हूँ तो उसके अंदर यही एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। मुझे पहले इसको समझना था कि पता लग जाए कि भाई फाइल शुरू कहाँ से हुई, फाइल एंड पे कहाँ पे हुई, फाइल का हेड पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, फाइल का हेड पोर्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है, फाइल का बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है और बॉडी कहाँ पे खत्म हो रही है। हमने वेब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूँ। हमें सिर्फ कुछ टैग्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं को मैं स्टडी करवाऊंगा आपको, बस सारे नहीं करने। हमने कुछ 6-7 टैग्स पढ़ने हैं, तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी भी वेबसाइट के लिए SEO में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेड पोर्शन में आते हैं, ठीक है, और पहला टैग अब पढ़े। ये भी सब टैग्स हैं, लेकिन ऐसा टैग जो SEO के लिए रिलेट कर रहा है वो सबसे पहला टैग कौन सा होता है, ठीक है। उसको पहले अगर हम एक वेबसाइट खोल कर देखें, वहां से भी हम इसको क्रॉस चेक कर लें कि क्या वाकई ये पहला टैग होता है कि नहीं होता। यहां पर मैं आया हूं और यहां पे आकर ना मैंने एक सर्च टर्म लिख दी। चलिए, नेट तो चल गया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सबको पता है ना ये क्या है, ये एक सर्च क्यूरी है। सब करते हैं, अक्सर गूगल यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो इसी तरह सर्च क्यूरी करते हैं। तो ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब आपने रिजल्ट्स देखने हैं। रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। जो भी रिजल्ट्स आए हैं अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आ रहा है deckitchen.org। सो बता रहा है कि भाई ये डोमेन है, बताया था ना डोमेन नेम होता है जो बाय करना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है भाई ये इस वेबसाइट का URL है professionalkitchenequipment.dckitchen.org, जो वेबसाइट का URL उन्होंने बाय किया हुआ, यानी डोमेन बाय की हुई है। अगर तो डॉट के साथ URL होता है, जैसे लिखा हुआ है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट, वैसे क्या होता है, वैसे तो कोई भी वेबसाइट होगी peaksolutions.edu होना है, लेकिन अगर पीक सोल्यूशन से पहले लिखा हुआ आ जाए डिजिटल मार्केटिंग डॉट पीक सोल्यूशंस, तो इसका मतलब है ये सब डोमेन है, ठीक है। जैसे विंडोज में सब फोल्डर बनाते हैं, इस तरह सब डोमेन्स भी बन जाती है। तो रिकग्नाइज कैसे करना है? अगर लिखा होगा abc.com तो डोमेन है। अगर लिखा होगा a.abc.com तो क्या होगी? सब डोमेन होगी। अगर लिखा होगा b.abc.com सब डोमेन होगी। अगर लिखा होगा ads.google.com सब डोमेन होगी। अगर लिखा होगा google.com डोमेन। क्लियर हो गया? पता लगे ना सब डोमेन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा चलिए जी, इसको फिलहाल हम नॉट नो कर देते हैं। और अभी हम जो टैग पढ़ने जा रहे हैं ना वो ये वाला टैग है। देखें कौन से वाला जी, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाला टैग है। हर वेबसाइट के अंदर, अब आप देख रहे हैं ना, हर वेबसाइट के अंदर ये वेबसाइट में टैग लगा हुआ है। सबको पता लग रहा है कि ये क्या है, ये हेडिंग के तौर पर आ रहा है, मगर ये वेबसाइट की हेडिंग है, वेबसाइट के कंटेंट की हेडिंग नहीं है, बल्कि वेबसाइट की हेडिंग आ रही है। और अगर आप देखें तो जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हर किसी के साथ ये हेडिंग जरूर मिलेगी, आपको मिल रही है। हर किसी वेबसाइट की हेडिंग जरूर मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसी की बेस पर वेबसाइट सर्च होकर आ गई ना। हमने लिखा था ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो देखें सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई है जिसके टाइटल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट को रैंक करने में इस जगह का रोल है कि नहीं है, है ना। सो ये वाला जो पोर्शन है एक वेबसाइट के अंदर, एक HTML फाइल के अंदर, ये वाला पोर्शन है टाइटल का, यानी ये टाइटल का टैग लगा हुआ है इसके अंदर। और टाइटल का टैग कहां पे लगता है? टाइटल का टैग हेड में लगता है। क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया? इसको हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं। इसको हम इसलिए नहीं पढ़े कि ये वेबसाइट का हिस्सा है, इसको हम इसलिए पढ़े हैं कि भाई वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए हमें इस टैग में चेंजेस करनी है, बार बार चेंजेस करनी है। जितनी दफा वेबसाइट्स आएंगी उतनी दफा चेंजेस करनी है। तो यहां आए और यहां आकर मैंने लिखा जी, क्या लिख दिया? टाइटल, ये वाला टैग लिखा
किस पोर्शन में आया ये टैग, यानी वो जो रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट किस में लिखा जाता है, किस टैग में लिखा जाता है, टाइटल में लिखा जाता है। और टाइटल किस में लिखा जाता है, हेड में लिखा जाता है। ये टैग कहां पे लिखा जाता है, टाइटल में लिखा जाता है। और टाइटल कहां पे लिखा जाता है, हेड में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं वापस और इसको कर दें, ये मैंने क्यों किया, हर टैग का एंड होता है, हर टैग का एंड होता है, तो हमने कहा भाई ये टाइटल का स्टार्ट, ये टाइटल का एंड। अब टाइटल का मैसेज क्या लिखना है हमने, चलिए फिलहाल हम टाइटल का मैसेज एक्चुअली क्या होगा, होगा तो वेबसाइट का टाइटल, मगर होगा क्या, आपकी वेबसाइट का मेन कीवर्ड, क्योंकि आप इसी की बेस पर कर रहे हैं ना। जैसे मैंने अभी लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो बेसिकली मैं चाह क्या रहा था कि भाई ये वाली सर्च टर्म ढूंढो, तो जिन वेबसाइट्स ने उसे अपना मेन कीवर्ड रखा होगा वो टॉप पर आ जाएगी। और हमने यही करना है कि हमने टॉप पर लेकर आना है उन्हें, यही काम हमारा है। वेबसाइट तो पहले से बनी हुई है, हम टॉप पे लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि हमारा कीवर्ड है जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लिख दिया मैंने, एंड भी कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया, सबको समझ में आ गया कि कौन सा टैग हमने पढ़ा है, टाइटल का टैग पढ़ा है। कहां पे इसको यूज किया, जब मैं एसईओ करता हूं तो सबसे पहले मैं कीवर्ड आइडेंटिफाई करता हूं, और उसके बाद अगला काम मैं ये करता हूं कि भाई क्या टाइटल में वो कीवर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उस कीवर्ड को टाइटल में लिखता हूं। तो आप समझो कि मैंने गूगल के एसईओ का एक स्टैंडर्ड पूरा कर दिया। ठीक है, टाइटल कितना बड़ा हो सकता है, टाइटल की लेंथ 60 टू 70 कैरेक्टर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, नॉट मोर देन 60 टू 70 कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी अगर हम 70 कैरेक्टर से बड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, देखें जरा क्या होगा फिर, ये रिजल्ट्स देखें यहाँ के, ये पहला तो आ रहा है पूरा लिखा हुआ आ रहा है टाइटल नजर, जरा दूसरे में जाते हैं, यहां पर क्या हो गया, डॉट डॉट आ गया, क्या वजह है, किसका टाइटल बड़ा है, उसकी डिस्क्राइब्ड लेंथ से, तो उसने वो टाइटल शो ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं नहीं शो किया तो क्या हो गया, लेकिन जितना शो हो रहा है वही ऑप्टिमाइज होगा, जो शो नहीं हो रहा वो रैंक भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको फॉलो करना है कि भाई टाइटल की मैक्सिमम लेंथ 70 कैरेक्टर्स तक हो, नहीं तो 60 हो, 60 और 70 तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो गूगल उसको रिजल्ट्स में भी शो नहीं करेगा और उसको रैंक कराने में भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो टाइटल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 70 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। ठीक है, चलें इधर आगे बन गया। अब हम पहली दफा ना फाइल को सेव करना सीखते हैं। अब हमने फाइल तो बना ली है, अब हम ये देखते हैं कि इस फाइल को सेव कैसे करना है हम लोगों ने। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फाइलें सेव करते हो, एक्सेल में भी करते हो, फाइल सेव करने का पता है ना कॉन्सेप्ट, के फाइल को अपने पास महफूज करना है, तो कैसे सेव करना है। यहां पर आ जाए जी फाइल में, ये सेव का बटन भी बना हुआ है, इसको नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कहता हूं फाइल और फिर यहां से आ जाता हूं कहां पे, प्रोग्राम कौन सा यूज कर रहा हूं, एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहा हूं, नोटपैड प्लस प्लस। कितनों के पास हो चुका हुआ है, इन कितने लोगों के लैपटॉप में मौजूद है, आपके लैपटॉप में मौजूद है, आपके भी है और किसी के भी नहीं है, नहीं है, पता मुझे पक्का पता नहीं है। तो फिर आपको एसईओ 3-4 दिनों के बाद इतनी मुश्किल लगेगी ना कि भाई आपको लगेगा कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है। और अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपको आसान लगेगी। अगर आप बीच में गैप लेंगे और आप पहले से माइंड बनाएंगे कि बड़ी मुश्किल है, ये तो आ ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए भाई, ये तो नहीं आनी आपको, तो फिर तो नहीं आएगी, वाकई नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ साथ साथ रहेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में फाइल सेव करनी भी नहीं सिखाई थी, इसीलिए नहीं सिखाई थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता आए आगे की तरफ को। ठीक है, लेकिन जो बंदा स्पीड में आगे भी नहीं आएगा तो फिर उसको एसईओ बड़ी मुश्किल लगेगी और 1 महीना इसने हमें इन्हीं सड़कों पे फिराना है। ठीक है, इधर उधर घुमाता रहेगा, पूरा 1 महीना ये कोर्स चलना है। तो आपको साथ साथ रहना पड़ेगा, कोर्स के साथ साथ रहना पड़ेगा। हम जो जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ रहें और घर जाकर अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर उसकी प्रैक्टिस करें। तो आज जाते ही जिनके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, गूगल पे जाएं, नोटपैड प्लस प्लस लिखें, वो नीचे आ जाएगा, डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो इसी तरह आपके डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा, जैसे मैंने इसे खोला, और फिर इस तरह आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहली दफ़ा तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, डर लगेगा आपको, भाई गाड़ी चलाते हैं जब पहली दफ़ा डर तो लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं ना, तो आहिस्ता 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 आपको लगेगा कि अब आपको आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि अगर पहली दफ़ा सही नहीं हो रहा तो आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, आंसू बहाने शुरू कर दें और कहें भाई ये क्या, ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ थी, ये तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं होगा तो फाइल बनाएंगे ही नहीं, फाइल बनेगी नहीं तो सेव कैसे करेंगे। और अगली क्लास में मैं फिर आगे चला जाऊंगा, फिर आप और दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। किसी को उलझन होती है वो लैब में आ जाए, और दो स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ के जब प्रैक्टिस करते हैं तो दो माइंड होते हैं, तो जब दो माइंड यूज हो रहे होंगे तो कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ आपके साथी को समझ में आया होगा। तो इस तरह करने से आपकी प्रैक्टिस और हो सकती है। चलें आगे जी। यहाँ पर अब वो क्या पूछ रहा है, कहाँ पर इसे सेव करोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये मैं विंडो के काम कर रहा हूँ, अब इसका HTML वाला काम खत्म हो गया, अभी फाइल सेव कर रहा हूँ ना, इसका तो SEO से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो मैं एक फाइल बनाई है, मैं देख रहा हूँ मैं उसको सेव कैसे करूँ, कहाँ पे करूँ। तो अगर आप विंडोज में फाइलें पहले भी सेव करते हैं तो आप वही मेथड यूज करेंगे फाइलों को सेव करने वाला। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई मैंने फाइल को सेव करना है E ड्राइव में, तो मैं यहाँ से E में आता हूँ, मैं अपनी मर्जी से ये कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर जी मैंने एक फोल्डर बना लिया HTML-2025 के नाम से। भाई मेरी मर्जी है, मैंने इस नाम का बनाया, आप घर में जिस नाम का मर्जी बनाए। ठीक है, अब आगे नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, फाइल नेम। ये पहली फाइल हम बना रहे हैं, सो मैंने इसका नाम ही रख लिया फर्स्ट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव एज टाइप। इसका क्या मतलब है, वो आपसे पूछा है भाई ये वाली फाइल किस तरह की होगी, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या फॉर्मेट है, HTML है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट में से देखें कि HTML से मतलब कोई चीज आ रही है, देखते हैं। इस लिस्ट में बहुत कुछ आ रहा होगा। ठीक है, बहुत कुछ आ रहा है ना। तो HTML का पहला कैरेक्टर H होता है, H प्रेस कर दें, ये देखें H वाले नामों पर चला गया। एक दफा फिर H प्रेस करें, एक दफा फिर करें जी, कहाँ आकर रुका, तीसरे नंबर पर आकर रुका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, यही है ना HTML। बन गई भाई हमारी HTML फाइल। तो यहां से हमने इसको चूज किया, ऊपर लिखा नाम, नीचे से चूज की टाइप, और फाइनली क्या कर देंगे इसको सेव। कहां पर सेव हो रहा है, मेरे पास ये यहां पे सेव हो रहा है, आपने भी देख लेना है सेव करने से पहले कि आप कहां पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। चलो इतनी सी बात थी, बन गई फाइल। जैसे मैंने फाइल सेव की, कुछ रंगों में फर्क पड़ा है ना, क्योंकि हुआ क्या, अब नोटपैड एडिटर HTML एडिटर के तौर पर काम करना शुरू हो गया। पहले तो इतनी सारी ऑप्शंस दे रहा था ना कि ये फाइल बना लो, ये फाइल बना लो। जैसे ही मैंने उसका फॉर्मेट बताया तो उसने कहा हाँ भाई अब इसको पढ़ने में आपको आसानी हो, ये ब्लू कलर में आपके टैग आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं ना ब्लू कलर में टैग। कहता भाई अभी यहाँ पे आपने कुछ लिखा नहीं है बॉडी में। ठीक, अभी हमने किस में लिखा है सिर्फ, और जो हमारा एक्सप्रेशन था यानी जो हमारा टाइटल था वो ब्लैक कलर में आ रहा है, और जो हमारे टैग्स हैं वो ब्लू कलर में आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। जैसे ही हमने फाइल को सेव किया फिर उसने ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब फाइल बन गई, बंद कर दूं इसको, बंद कर देते हैं। कहां पे रखा है इसको जी, वहां जाते हैं। जी आगे। अब जो लोग आज नहीं आए, अगली क्लास में उनके साथ क्या होगा आप खुद सोचें। मैंने कुछ नहीं करना, उनके साथ खुद ही होगा जो होगा। जो छुट्टी करेंगे, जो ये लेक्चर नहीं जिसने पढ़ा उसे क्या समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ अगली क्लास में उसे क्या समझ में आएगा। छुट्टी भी करेगा, रिकॉर्डिंग को भी नहीं देखेगा, फिर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर वो कहेगा कि भाई SEO बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो SEO बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, SEO को अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलर होकर लेकर चलोगे ना और प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान है। लेकिन अगर बीच में गैप्स लोगे फिर आपको मुश्किल लगेगी। और अगर आपको कभी किसी वजह से छुट्टी करनी पड़ती है तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो जरूर देखें, SEO में खास तौर पर उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल मिस ना करें। चलिए अब मैं आ जाता हूँ HTML-2025, यही बनाया ना फोल्डर अभी आपके सामने, ये फाइल हमारे सामने आ गई है। आ गई है, जरा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। चलो जी, पहली बात तो ये है कि इस फाइल को ऐसे बनना चाहिए। इस फाइल के आइकॉन में या तो गूगल क्रोम नजर आना चाहिए आपको, या माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज सबको पता है कौन है, कौन है वो माइक्रोसॉफ्ट एज, पता है, नहीं पता। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो बिल्ट इन इंटरनेट ब्राउजर होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, आपने विंडो इंस्टॉल की है, यहां पे कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या तो नहीं आ रहा जी, ये वाला। ठीक है, ये भी इंटरनेट ब्राउजर है, ये विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन ब्राउजर है, लेकिन हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। मतलब विंडो इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ यही होगा, गूगल क्रोम नहीं होगा। गूगल क्रोम भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल पर जाकर, डाउनलोड गूगल क्रोम। तो अगर किसी को सिर्फ ये वाला आइकॉन नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि उसके पास गूगल क्रोम
नहीं है तो या तो इसी पे खोल कर देख ले अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो गूगल पर जाए और लिखे डाउनलोड गूगल क्रोम, तो सामने आएगा, क्लिक कीजिएगा, टाइम लगेगा और वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास भी फिर वो गूगल क्रोम आ जाएगा। तो इसका आइकन दो तरह का हमें नजर आ सकता है, या तो एच का आइकन बना हुआ आ जाएगा या क्रोम का। अब आगे क्या करना है हमें भाई, आगे हमें ये करना है कि इसे खोलना है। अब इसे खोलने के भी तो हमारे पास दो डिजाइन है ना, क्या मैं इसे खोलकर चेंजेस करने के लिए खोलना चाहता हूं कि क्या मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूं? ऐसे ही है, अभी मैं जो काम कर रहा था वो चेंजेस वाला मरहला था ना, लेकिन अगर मैं इसकी आउटपुट देखता हूं जैसे कोई वेबसाइट होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको रन करना चाहता हूं। तो इसे खोलने के भी दो तरीके हो गए कि क्या आपने इसको एडिट करने के लिए खोलना है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको रन करना है। अभी मैं देखें डबल क्लिक करता हूं पहले इस पर, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, रन हो गया, पेज पे कुछ भी नहीं हुआ, पेज पे कुछ भी नहीं हुआ, पेज बिल्कुल खाली है। क्यों? पेज पे हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। पेज वाला हिस्सा कौन सा था भला? बॉडी था, उसे तो हमने खाली छोड़ा हुआ है अभी। अभी हमने किस पोर्शन में लिखा? हेड में, और हेड में हमने कौन सा टैग यूज किया? टाइटल। जरा माउस लाए यहां पर, देखें जी, ये लिखा था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, आ गया टाइटल हमारा। जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं जो रैंक हुई होती है पहले नंबर पर, उसका भी जो टाइटल आपको अभी सर्च में नजर आ रहा था, जब उसे खोलोगे तो वो भी यहीं पे नजर आएगा आपको। तो ये काम है हमारा, क्योंकि ये एसईओ से रिलेट कर रहा है इसलिए हमने इसको समझा, ठीक है। अच्छा, अब जरा उसी वेबसाइट को खोल कर देखते हैं, अगली चीज देखते हैं कि वो क्या नजर आ रही है, फिर हम उसी पे बात करेंगे। मैं इसी पे क्लिक करता हूं, अभी मैंने दूसरे पेज पे वेबसाइट खोल ली। अब आप देख रहे हैं इसका कीवर्ड नजर आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन, मेरा कीवर्ड नजर आ रहा है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। लेकिन मेरे कीवर्ड से पहले एक तस्वीर नजर आ रही है जो कि ऐसे ही बस मैप से ही बना हुआ है, यानी कि तस्वीर कोई नहीं है, लेकिन इसकी टैब के अंदर मुझे एक तस्वीर भी नजर आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं फेविकॉन, यानी कि इसका नाम टेक्निकली हम लोग कॉल करते हैं कि ये फेविकॉन इमेज है, ठीक है। फेविकॉन इमेज किसे बोलते हैं? शॉर्टकट आइकन के तौर पर है, बहुत ही छोटा आ रहा है। जैसे विंडोज के डेस्कटॉप पे भी इमेजेस आते हैं ना, काफी छोटे छोटे आते हैं, माई कंप्यूटर का आइकन आ जाता है, रिसाइकल बिन का आइकन आ जाता है, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं होता, ये उससे भी छोटा है। सो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो लोग हमारी वेबसाइट को बार बार खोलते हैं, तो वो उनका आई कांटेक्ट हमारी ब्रांड के साथ हो जाता है, यानी उनको बार बार हमारा लोगो नजर आता है। सो ये भी एसईओ का एक फैक्टर है कि आपने अपने टाइटल के साथ अपना लोगो लगाना है। और इसका टेक्निकल नाम क्या है? इसका टेक्निकल नाम है फेविकॉन, ठीक है। अब जरा इस पे बात करते हैं। अगर मैं इस वेबसाइट की कोडिंग खोलना चाहूं तो क्या करूंगा? कंट्रोल यू करेंगे, आ गया। ये देखिए, इसका आपको टाइटल नजर आ रहा होगा, लाइन नंबर 11 में हो गया। अब हम दूसरी किस चीज की बात कर रहे हैं? फेविकॉन की। ये देखिए लाइन नंबर 45 में फेविकॉन आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लिया इसको मैंने। अब हम आ जाते हैं अपनी फाइल में वापस। अब मैंने क्या करना है? फेविकॉन ऐड करना है, यानी एक टैग और ऐड करना है। सबको पता लग रहा है, मैं जब भी कोई चीज ऐड करना चाहूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे टैग को देखना है। अब हमें ये पता लग गया कि फेविकॉन के लिए टैग कौन सा लगा हुआ था। फिर दोबारा देखें जी, कौन सा टैग है? अगर मैं ये कहूं कि वेबसाइट के टाइटल के लिए कौन सा टैग था, जो भी कर चुके हैं हम लोग, जो भी किया है थोड़ी देर पहले, टाइटल का टैग था, ऐसे ही है ना। इसी तरह फेविकॉन के लिए कौन सा टैग है? लिंक का टैग है, ऐसे ही है। ये लिखा हुआ है ना टैग के आगे, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ था, लाइन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? टाइटल लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? लिंक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? फेविकॉन लगाने के लिए कौन सा टैग है? वेबसाइट का टाइटल लिखने के लिए कौन सा टैग है? टाइटल का टैग है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इधर लिंक पे, और अब आ जाते हैं अपनी वेब फाइल पे। अब अगला मरला क्या है? इसे खोलना है। क्या करना है आपने? इसको एडिट करना है, इसमें चेंजेस करनी है। अब इसको रन तो नहीं कर रहे ना, तो अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, और तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ गया? ये आपको तब मिलेगा जब आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर दिया होगा। इसलिए मैंने कहा कि घर जाती सबसे पहले आपने क्या करना है? नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है। चलो वापस आ गए ना उसमें, यानी अब ये फाइल दो तरह से खुली ना। पहली दफा जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो किस में खुली? ब्राउजर में खुली। जब मैंने इसको राइट क्लिक के करके एडिट किया तो फिर ये किस में खुली? नोटपैड में खुल गई, ठीक है।
पहला टैग जो था टाइटल का वो हमने कहाँ लिखा, किस पोर्शन में लिखा, हेड में लिखा। ये जो हमारा लिंक का टैग है ये भी हेड में आता है, टाइटल का टैग भी हेड में आता है और लिंक का टैग भी हेड में आता है। इस पे आइए, इसको कंट्रोल, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली वही सब कुछ पेस्ट कर दिया यहाँ पे, मैं इसी को चेंज करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले हम जरा इसको समझ लेते हैं। टैग का नाम है लिंक, तो टैग के आगे कुछ ऑप्शंस आ रही है। कितनी ऑप्शंस है बोला टैग के आगे? दो। एक ऑप्शन का नाम क्या है? आरईएल। एक ऑप्शन का क्या नाम है? ये दो ऑप्शन है। लेकिन अब हम जब HTML में काम कर रहे हैं तो हम इन्हें ऑप्शंस नहीं बोलेंगे। HTML टैग के अंदर जो हमें ऑप्शंस मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, क्या नाम है इसका? यानी हम ये कह सकते हैं कि लिंक का एक ये एट्रीब्यूट है और लिंक का एक ये एट्रीब्यूट है, एक ये वाला एट्रीब्यूट है और एक ये वाला एट्रीब्यूट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक के टैग में टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं? दो हैं। टाइटल के टैग में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? कोई भी नहीं है। टाइटल तो खुद है ना, टाइटल तो टैग है, उसके आगे उसकी ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, हेड का कोई एट्रीब्यूट है? नहीं है। यानी जिस टैग की ऑप्शंस होंगी उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा भाई लिंक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो क्या है? आरईएल। आरईएल का मतलब है रिलेशन। ठीक है, आरईएल का क्या मतलब है? रिलेशन। आरईएल एब्रीविएशन है किस चीज का? रिलेशन का। और उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है शॉर्टकट आइकन। अब क्या बता दिया हमने? हमने कहा भाई एक लिंक लगा रहे हैं, इसको अगर हम तर्जुमा करते हैं साथ साथ, तो किस तरह लगा रहे हैं? शॉर्टकट, शॉर्टकट आइकन के तौर पर हम लिंक लगा रहे हैं। किस तरह लगा रहे हैं भाई? शॉर्टकट आइकन ही था ना, इसको उर्दू में मैं तर्जुमा कर रहा हूं तो भाई शॉर्टकट आइकन ही है ना। एक्चुअली तो वो एक तस्वीर है जो कि बहुत छोटी सी नजर आ रही है उसको, तो ये क्या है? शॉर्टकट आइकन है। तो हमने पहले क्या बताया कि भाई हमने एक लिंक लगाना है शॉर्टकट आइकन के तौर पर। अब वो पूछ रहा है क्या लगाना है? एचरेफ। एचरेफ का क्या मतलब होता है? हाइपर रेफरेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब था? आरईएल का रिलेशन। एचरेफ का क्या मतलब है? हाइपर रेफरेंस। ठीक है, अब कहता भाई रेफरेंस क्या है आपका? हमने कहा यहां पर रेफरेंस है हमारा एक इमेज, यहां पर हमारा एक रेफरेंस है एक तस्वीर। यहां लिखा हमने href, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? इसको जरा इमेजेस को मिटा देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर क्या आ गया? favicon.png। ठीक है, सबको पता है इमेज फॉर्मेट्स क्या होते हैं? बताइए भैया, आपको मोबाइल पे तस्वीरें ही होती हैं सिर्फ, है ना, शेयरिंग हो रही होती है जो। तो इमेज फॉर्मेट हमारे पास png, जिफ, ये जो कॉमन नए पुराने मिलाकर जेपीजी, अभी कुछ और भी हैं जो हम इसके बाद देखेंगे। यहां पर जो आपको इमेज यूज करना है उसका फॉर्मेट png होना चाहिए, नॉट जेपीजी, नॉट जिफ। जब आप फेविकॉन में कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आपने उसे क्या बनाना है? png बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मेरे पास उसका फॉर्मेट png होना चाहिए, साथ में उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम भी फेविकॉन होना चाहिए। इसका रिजर्व नेम है, क्या नाम है रिजर्व? फेविकॉन। यानी इसके अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कोई तस्वीर है, इमेज, जहां पर हम काम कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई इमेज है? हमने कोई इमेज की बात की है? इसका मतलब क्या? हमारे पास कोई इमेज होना चाहिए। ये इमेज कौन सा होना चाहिए? जो ब्रांड का लोगो है, ऐसे ही है ना, वो जो हमें बॉडी के अंदर उनका लोगो नजर आ रहा होगा उसी को मैं यहाँ पर फेविकॉन के बना कर लाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ तो मैं उनके लोगो की एक कॉपी करूंगा और उसका फॉर्मेट मुझे क्या करना है? पीएनजी करना है। फॉर एग्जाम्पल उनका लोगो पीएनजी नहीं है, उनका लोगो जेपीजी है या कोई और फॉर्मेट है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके इमेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कन्वर्ट करने के लिए मैं कैनवा यूज कर सकता हूँ, कन्वर्ट करने के लिए मैं कोई डिजाइनिंग टूल यूज कर सकता हूँ, लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है कि मैं कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑनलाइन कन्वर्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है,
अब जब आपने उसको जेपीजी से पीएनजी करना होगा तो आप गूगल पे जाकर सर्च टर्म लिखें ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। जब आपने जिफ को पीएनजी करना होगा तो आप लिखोगे ऑनलाइन जिफ टू पीएनजी कन्वर्टर, यानी जिसको भी कन्वर्ट करना होगा तो आप उसे ऑनलाइन कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जी हम कोई इमेज ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ा हुआ है, इस फोल्डर में ले आते हैं उसको। ठीक है, होगा मेरे पास, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर आ जाते हैं डाउनलोड्स में। चलिए ये मेरे पास एक इमेज है, इसे जरा खोल कर देखते हैं पहले ये कितनी बड़ी इमेज है। और साथ ही में मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। और ये है क्या भाई, ये तो जेपीजी है नॉट पीएनजी। हाँ, अगर पीएनजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पहले इसको देख लें, नहीं तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ये एक तस्वीर आ गई है, आप देख रहे हैं तस्वीर बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको फेविकॉल बनाऊंगा तो ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, खुद ब खुद ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि क्या हमारे पास है कोई और ऐसा इमेज जो कि पीएनजी हो। ये है हमारे पास, चलें जी ये है हमारे पास, इसको यूज़ कर लेते हैं। मगर इसका नाम बहुत लंबा रखा हुआ है इन्होंने। आपको पता है ना इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए जी फेविकॉन। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। इमेज जैसा भी है इसको फिलहाल अभी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मगर इसका ये नाम तो नहीं होना चाहिए, वैसे भी इतने लंबे नाम नहीं रखने हमने। हाँ, फाइलों के नाम छोटे रखने हैं, फाइलों के नाम, ये भी ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स बता रहा हूँ, फाइलों के नाम कीवर्ड पे रखने हैं, फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये फाइल नेमिंग के रूल्स हैं कि क्या होना चाहिए। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका नाम फेविकॉन, ये ऑलरेडी पीएनजी है, नो नीड टू डिस्क्राइब पीएनजी। ओके, हमें नहीं बताना कि ये पीएनजी है, उसको पता है ये पीएनजी ही है, मैं पीएनजी ही तो लेकर आया हूँ। सो इसको मैंने सिर्फ नाम रख दिया फेविकॉन। अब जरा कोडिंग में आए वापस जी, अब क्या आ रहा है, फेविकॉन डॉट पीएनजी सही लिखा हुआ है, उसी जगह पर एचटीएमएल है, उसी जगह पर पीएनजी है। ठीक है, समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया, आप नए हैं, जरा समझ में आ रहा है आपको, आप दोनों नए हो ना, मेरे को समझ आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। लैपटॉप कंप्यूटर क्या है जी, फिर तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। घर में लैपटॉप कंप्यूटर ना हो फिर घबराने की थोड़ी ज़रूरत है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आप घर जाके मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन करें, लैपटॉप खोलें, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। जहाँ पर समझ में नहीं आती है मेरा लेक्चर देख लें, हम कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं देख रहे, सब कुछ रियल देख रहे हैं ना, तो जो आपसे ना हो आप लेक्चर का वो वाला पार्ट देखें। ठीक है, फिर आपसे वो काम हो जाएगा। चलें जी, फेविकॉन डॉट पीएनजी सेव कर लें इसको। अब अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी उसी वेबसाइट की तरह से जैसे यहां पर आइकॉन एक आ रहा है, इसके ऊपर भी वो आइकॉन आ जाए जो मैंने चूज किया है। तो इसको जरा रिफ्रेश करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। भी ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने गलत जगह शायद क्लिक किया। ठीक है, आ गया वो पूरे का पूरा उनका सीडी आ गया। हाँ, तो ये लोगो तो ऐसा नहीं ना होगा, लोगो तो आपका फोकस्ड लोगो होगा, जैसे उस कंपनी का लोगो हमें नजर आ रहा है तो वो लोगो यहाँ पर नजर आना चाहिए। ये भी एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, यानी अगर किसी वेबसाइट के ऊपर फेविकॉन नहीं लगा हुआ तो हम फेविकॉन को लेकर आएंगे। ठीक है, फेविकॉन लगाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, लिंक का टैग है। टाइटल लगाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, टाइटल एंड टाइटल, और ये है हमारे पास लिंक का टैग। ठीक है, दो चीजें हमने सीख ली, फाइल बनाना भी सीख लिया कि फाइल बनानी कैसे है, टाइटल कैसे लिखना है, और उसके बाद लिंक कैसे लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। फिर क्या करें, न्यू पेज ले लें। सर इसमें लिंक लगा सकते हैं, किस वेबसाइट का लिंक उठा के उसमें किसी और का लोगो लगा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी मैंने किसी का ही लगाया, मैंने कहा मैंने कौन सा अपना लगाया इनका, मुझे मेरे पास जो तस्वीर थी मैंने उठाई और लगा दी। सर अगर हम
तस्वीर की जगह लिंक पेस्ट करें। नहीं ना, वो तो गलत बात है। मैं कहूँ तो फिर हम अपने रास्ते से भटक गए हैं ना। हम जो काम करने आए हैं उस तरीके से करेंगे ना, उसको जो बताया हुआ तरीका कार है, ठीक है। लिंक और तरीके लिंक लगाएंगे हम लोग, लेकिन जब हम लिंक की बात करेंगे तब हम लिंक लगाएंगे। अभी तो हम लिंक की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हमने एक ब्लैंक पेज खोल लिया है ना। तो ज़रा एक दफ़ा कर लेते हैं जो किया है। आप लोगों ने करवाना है, मैंने नहीं करना, इधर से शुरू करना है, ठीक है। इधर से यूं पीछे से आगे को आ जाएंगे, ठीक। चले जी, सबसे पहले क्या लिखें आप बताएं। आप एक तो परेशान ज़्यादा हो रही हैं, मैं भी आपको देख के परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात है परेशान ना हो, इजी रहें, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने। अगर आज आपको नहीं समझ में आई, हम अगली क्लास में फिर कर लेंगे, लेकिन आपके परेशान फेसेस मुझे नजर आएंगे ना, वरीड फेसेस, तो मैं खुद भी परेशान हो जाऊँगा। मैं क्या हो गया, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। तो आप, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो हमने किया। लगाऊँ HTML, ऐसे ही है ना। फिर आप लोगों ने बताना जरा थोड़ा सा इजी हो, ताकि फिर हम आपको समझ में आए ना, आपने करना क्या घर जाके, कुछ आइडिया तो हो ना जी। अगली लाइन में मैंने क्या लिखा था, एंड HTML कर दिया था ना। चलो एंड HTML कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद HTML के बाद क्या था, हेड था, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपको पता लग रहा है ना क्या था। फिर हमने क्या लगाया था, एंड हेड। आपने देखा मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास सिर्फ स्ट्रक्चर की थी। तो ये प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है कि आप पहले स्ट्रक्चर लें, फिर उसके अंदर इनपुट्स करें, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी इसके अंदर, तीसरी चीज इसके अंदर क्या थी, HTML में बॉडी थी। चलो जी, अब हमने क्या किया, पूरी एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया कि भाई इसके अंदर हमने इनपुट्स करनी है। अब आज हमने जो दो चीजें पढ़ी हैं, उनमें से एक टाइटल था और एक फेविकॉन था। ये दोनों किसका पार्ट है, हेड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आ जाते हैं इजी होकर कि भाई जो काम करना है इसी में करना है अभी के लिए। अब हमने लगाना है हेड के अंदर, वेबसाइट के ऊपर जो आ रहा था, ये दो चीजें आ रही हैं, देखें जरा एक दफा फिर से, इसको देख लें, वेबसाइट को देख लें। एक ये टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, ये क्या है, कीवर्ड, इस वेबसाइट का कीवर्ड है जिसे हमने रैंक कराया हुआ है। ये साथ में तस्वीर आ रही है, वापस इधर आ जाते हैं जी। कौन सा टैग, टाइटल, टाइटल। फिर क्या कर लें, एंड टाइटल कर लें, और यहां पर जो भी हमारा टाइटल मैसेज है, ठीक है। चलिए जी, हमने कहा जी फर्स्ट HTML क्लास, ठीक है। हम HTML क्यों सीख रहे हैं भाई, पूरी दुनिया की आज तक जितनी भी वेबसाइट है ना, आज की तारीख में उनके बैक एंड पर HTML है। और SEO के लिए हमें HTML की जरूरत है। हमें SEO के लिए PHP की जरूरत नहीं, हमें SEO के लिए CSS की जरूरत नहीं, हमें किसी लैंग्वेज सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक HTML फॉर्मेटिंग लैंग्वेज की सपोर्ट की जरूरत है। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगी, हम SEO ही नहीं कर पाएंगे। मैंने लिख दिया जी फर्स्ट HTML क्लास, बहुत है भाई इतना फिलहाल। एक्चुअली यहाँ पर क्या आना है, अभी हमने कीवर्ड नहीं समझा ना। जब ये फेज कंप्लीट करके आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर असल में हमने यहाँ कीवर्ड फिट करना है। अभी तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि भाई जो भी मैसेज है हम लिख लेते हैं। ओके, एक तो लग गया टाइटल। उसके बाद अगला कौन सा टैग पढ़ा हमने, लिंक का टैग पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। लिंक का टैग क्यों लगाते हैं, नहीं क्यों लगाते हैं भाई, फेविकॉन के लिए, ठीक है। हाँ, अब लगाएंगे रिलेशन के लिए, क्या लिखते हैं, REL इक्वल्स टू शॉर्टकट स्पेस आइकॉन, ऐसे ही लिखना है इसको। अगर हम अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करेंगे तो सिंटेक्स एरर होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखना है, href क्यों लिखते हैं, ताकि हम इमेज का बता सके ना भाई, इमेज कौन से वाला है जिसको हम शॉर्टकट आइकॉन के तौर पर यूज करना चाहते हैं। सो हमने लिखा href, फिर हमने डबल कोट्स लगाए, और यहां पर जो फाइल होगी आपके पास, जो मर्जी फाइल हो, बेशक उसका नाम वेबसाइट में logo.png हो, आपने जब उसकी कॉपी करनी है तो यहां पर आपने उसकी कॉपी का नाम रख लेना है फेविकॉन, ठीक है। सो अब हमने लिखा फेविकॉन डॉट png, डबल कोट्स बंद, बात खत्म हो गई। अब अगला मरला क्या आ गया, अभी इसको सेव भी करना है। सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम अब मैं रख लेता हूँ सेकंड। क्या करूँ, सेव का बटन दबा दूंगा, कुछ और करना चाहिए, आप लोग बताएं जी। अब क्या करना चाहिए, वो तो बन गया होगा ना भाई, एक दो बार रोज तो नहीं बनाएंगे ना, वो बना लिया।
फोल्डर नहीं, फाइल का नाम लिख दिया हमने सेकंड, बस यहां से हमने क्या चूज करना है, सेव एज टाइप, कौन सी टाइप, HTML। तो इसके अंदर सपोर्ट मौजूद है, आप H प्रेस करें, सिर्फ H और H, तीसरी दफा फिर वापस आ गया हमारे पास, बन गई। वो फर्स्ट की फाइल पहले से मौजूद है, इसको भी चलाकर देख लें। ये वाली फाइल मैंने बनाई थी, ये वाली फाइल आप लोगों ने बनाई है, ऐसे ही है ना। मैं कह, ये दूसरी फाइल आप लोगों ने बनाई है, मैंने कुछ नहीं लिखा, सब कुछ आप मुझे बताते जा रहे थे तो मैं टाइप करता। तो सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस, कि आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आपको नहीं आएगा तो फिर बाकी नहीं आता। आपको पहला कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि आपको आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो अभी मैंने जो दूसरी फाइल बनाई है, ये मैंने बिल्कुल अपनी एफर्ट से नहीं बनाई, ये 100% आप लोगों, खासतौर पर गर्ल्स सेक्शन की एफर्ट से बनी है सारी, ठीक है। आप लोगों ने बनाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये आता है। घर जाके ये ना सोचिएगा कि हमें नहीं आता। हाँ, आपको नोटपैड प्लस प्लस भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप इसमें गो थ्रू करेंगे, आगे की तरफ को भी बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम कोई मुश्किल बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं कि वो एक जगह है जहाँ पे बैठ के हमें काम करना है। हम तो उधर खड़ा होना सीख रहे हैं कि भाई उधर बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, ये चीज़ें सीख रहे हैं। अभी तो SEO शुरू ही नहीं किया हमने, ठीक है। ये चीज़ सीख रहे हैं कि एक बंदा मुझे कहेगा कि भाई मेरी वेबसाइट है, रैंक नहीं होती, साल हो गया, इसको मैं टॉप पर लाना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी वेबसाइट के यूजर नेम पासवर्ड देगा ना। तो अब मैं उसको रैंक करने के लिए उसकी वेबसाइट को खोलूंगा, पहले उसमें जाकर चेंजेस करूंगा ये वाली। तो अगर मुझे वेबसाइट में काम करना ही नहीं आता तो मैं SEO कैसे करूंगा। SEO तो बाद में शुरू होनी है। और अगर मुझे SEO कॉपी पे करनी आती है, नोट्स पे करनी आती है, फिर तो मैं रियली इसको नहीं कर सकूंगा। मैं उसको बता तो दूंगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर उसको इंप्लीमेंट किसी भी शक्ल में मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जाते हुए देख लेते हैं, फाइनल करते हुए, वो क्या है। आपने देखा हर टैग को मैं खोलता भी हूं और बंद भी करता हूं। आगे जाकर कुछ ऐसे टैग्स भी आएंगे जिन्हें मैं खोलूंगा, शायद बंद ना करूं, उसी जगह पे बंद कर दूं। तो ये जो टैग्स होते हैं ना, इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं पे टैग्स और एक को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग का क्या मतलब होता है कि उसको हम वंस फॉर ऑल यूज कर लेते हैं। देखिए, मैंने लिंक को क्लोज नहीं किया ना, हेड को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, टाइटल को क्लोज किया, और आगे आने वाले भी बहुत सारे टैग्स जो हैं 5-6, उनको भी क्लोज करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, टैग्स दो तरह के हुए। एक हो गए सिंगुलर टैग्स, यहाँ स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं, वो वंस ही यूज होते हैं, तो उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उनको हम ऐसे क्लोज करते हैं, देखें कैसे, वो देखें उसने पिक कर लिया ना, एकदम पकड़ा कि भाई यहां से शुरू वहां पे खत्म हो गया। लेकिन कुछ टैग्स को हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसका मतलब है नीचे वाला टाइटल तो है ही नहीं है, वो तो ऊपर ही मैं क्लोज करके बैठ गया हूं। कुछ टैग्स हैं जो पेयर टैग्स होते हैं और कुछ टैग्स होते हैं जो सिंगुलर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, HTML पेयर टैग है, हेड पेयर टैग है, अभी तक जो हमने देखे हैं, टाइटल पेयर टैग है, लिंक सिंगुलर टैग, ठीक हो गया।